जंगल राज का खात्मा किया, आम लोगों के बीच में जो डर का माहौल था उस डर के माहौल को खत्म किया। एक तरफा माहौल है एनडीए का, एक तरफा एनडीए का, कहीं कोई नहीं बचेगा इस पानी में, 10 का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। बिजली हर घर पहुंच गई है, इसलिए लालटेन की कोई जरूरत नहीं है, किसी परिस्थिति में नहीं चलने। इतना काम किए हैं जो गिनाने से दिन भर समय बीत जाएगा फिर भी नहीं गिना पाएंगे। पहचानते हैं लेकिन वो उस लायक नहीं है, अभी बउआ है वो। पर उखाड़ के फेंक देंगे? नहीं, सवाले पैदा नहीं है नीतीश कुमार जी को फेंकेंगे। जातीय जो कुव्यवस्था थी, ऊंच नीच का व्यवस्था था, जो जंगल राज के दौर में जो बंदूक निकाल करके लोग चलते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक क्रांति। मैं आपके साथ कुमार आनंद। देखिए, बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। अब कुछ ही दिनों में जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव हो जाएगा। ऐसे में अभी हमारी टीम जो है वो मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में है। जनता है और जनता से जानेंगे कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। मीनापुर की जनता जो है वो क्या चाह रही है, बिहार के दिल में कौन है, नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव के जो है मुख्यमंत्री को लेकर लगातार दावा कर रहे हैं, उनके तरफ जनता जाना पसंद करेगी। जनता से ही जानेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्य के बारे में जनता क्या सोच रही है। यही लोग से जो है वो जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर पटेल हुआ। श्याम सुंदर पटेल जी हैं। क्या कहिएगा पटेल जी, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल किधर लग रहा है? एक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 2005 में जब फरवरी में चुनाव हुआ और मैंडेट स्पष्ट नहीं मिल पाया, तो नवंबर माह में दोबारा जब 2005 में चुनाव हुआ, उससे पहले वो एक यात्रा किए थे बिहार में, न्याय के साथ विकास की यात्रा। और न्याय के साथ विकास यात्रा पर जनता ने भरोसा जताया और 2005 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों बिहार की बागडोर सौंपने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जो बिहार मिला था वो बदहाल बिहार था, जिसमें न कहीं सड़क था, सड़क गड्ढा में था या गड्ढा में सड़क था। वो जंगल राज का दौर था। पूरे देश और दुनिया में बिहार के नाम से, बिहारी के नाम से लोग बदनाम था। उस बिहार को सीमित संसाधन से और कानून व्यवस्था का राज कायम करते हुए जंगल राज का खात्मा किया। आम लोगों के बीच में जो डर का माहौल था उस डर के माहौल को खत्म किया। जातीय जो कुव्यवस्था थी, ऊंच नीच का व्यवस्था था, जो जंगल राज के दौर में जो बंदूक निकाल करके लोग चलते थे, दिन दहाड़े होती थी। इसी भी सुबह बिहार में जो चंपा विश्वास नाम की आईएएस अफसर की पत्नी थी, उनके साथ बलात्कार की घटना किया गया राजद के संपोषित गुंडों के द्वारा। और उनके आवेदन पर बिहार में एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब बागडोर संभाले तो कानून का राज ऐसा स्थापित किए कि बड़े बड़े गुंडा या तो मारे गए या जेल गए या बिहार छोड़ करके बाहर चले गए। जंगल राज की जो स्थापना हुई, और जंगल राज किसी पार्टी ने नाम नहीं दिया, किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ नहीं है। 1990 से लेकर के और 2005 के बीच का जो दौर था, लालू प्रसाद यादव जी जो मुख्यमंत्री बने और जब जेल चले गए चारा घोटाला में, और उसके बाद राबड़ी जी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया, और उनका भाई साधु सुभाष और उनके राजद के संपोषित गुंडों के द्वारा जो बिहार में आतंक का राज कायम किया गया, उसे हाई कोर्ट के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा गुंडा राज और जंगल राज की उपाधि दी गई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ताबिश परवेज हुआ। क्या कहिएगा, बिहार में चुनाव है, लालटेन जलेगा या तीर चलेगा इस बार? लालटेन की अब आवश्यकता नहीं रही बिहार में, बिजली हर घर पहुंच गई है, इसलिए लालटेन की कोई जरूरत नहीं है। लालटेन किसी परिस्थिति में नहीं जलने जा रहा। तेजस्वी जी लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार वो हर घर में लालटेन जलाएंगे। उनका सपना ही रह जाएगा, दावा ये सपना में ही रह जाएगा। खुली आंखों से सपना देख रहे हैं। नीतीश जी क्या क्या कार्य किए हैं 20 सालों में? 20 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, क्या क्या बहुत सारे कार्य किए हैं, ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो गिनाने लगे तो पूरा दिन में भी पूरा नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे काम किए हैं। जैसे सबसे बड़ी बात है कि अल्पसंख्यकों के लिए जितना काम नीतीश कुमार जी ने किया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। चाहे वो बच्चों को छात्रवृत्ति का मामला हो, उसके बाद कब्रिस्तान की घेराबंदी का मामला हो, मदरसा को सरकारी बनाने का मामला हो, या कब्रिस्तान की घेराबंदी का मामला हो, सभी काम, बहुत सारे काम किए हैं। सबसे बड़ी चीज है कि हिंदू मुस्लिम दंगा जो होता था उस पर सब नीतीश जी के आने के बाद पूर्ण विराम लग गया।
बहुत सारा काम। क्या नाम हुआ आपका? उपेंद्र ठाकुर। उपेंद्र ठाकुर जी, क्या कहिएगा, बिहार में चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है इस बार माहौल कैसा लग रहा है? एकदम माहौल नीतीश कुमार जी के पक्ष में है। नीतीश कुमार जी के पक्ष में? जी जी, क्या क्या काम कर दिए नीतीश जी, इतना खुश नजर आ रहे हैं? इतना काम किए हैं जो गिनाने से दिन भर समय बीत जाएगा फिर भी नहीं गिना पाएंगे। गिनाते गिनाते दिन बीत बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल दिन बीत जाएगा फिर भी गिना नहीं पाएंगे। अब पता ही नहीं चलता कि हम शहर में है कि देहात में है। अच्छा। ऐसा बना दिए देहात को भी कि शहर की तरह देहात हो गया। अब इसमें क्या फर्क है? नीतीश कुमार जी के कहाँ से कहीं किसी चीज की कमी है? लालू जी के बेटा को पहचानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल पहचानते हैं, लेकिन वो उस लायक नहीं है। अभी बउआ है, वो लायक ही नहीं है, बउआ है। लायक ही नहीं है, बउआ है, बिल्कुल बउआ है वो। अरे इस बार उखाड़ के फेंक देंगे। नहीं नहीं, सवाले पैदा नहीं है नीतीश कुमार जी को फेंकेंगे। वो अपने कहाँ रहेंगे चुनाव के बाद? वो अपना जगह खोजते होंगे ना, जो हम कहाँ रहेंगे। अरे पूरे बिहार में इस बार ललटेन जलेगा। पूरे बिहार में तीर छाप एनडीए की लहर है। बाकी कोई पार्टी का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। सब हवा हवाई हो गए, सब हवा है। सभी हवा हवाई हो गए। अच्छा, 3-4 काम गिना दीजिए नीतीश कुमार को जो आप लोग को सबसे अच्छा जैसे बच्चा जब पेट में रहता है ना, उस समय से लेके सियाना होता है, उस समय तक बच्चे को, सियान को जैसे जैसे डेवलप होता है वैसे वैसे सरकार उसको सुविधा दे रही है। एकदम इतने काम से खुश है नीतीश कुमार। कपड़ा दे रही है, खाना दे रही है, पैसा दे रही है। अब क्या दे? किताब, कॉपी, कलम, पढ़ाई, सब टोटल चीज फ्री। एक बार फिर से नीतीश कुमार को ही देखना पसंद करेंगे। शहर में लोग नल से जल पीते थे, आज हम देहात में भी पी रहे हैं नल से जल। इससे ज्यादा खुशी क्या चाहिए अब? अच्छा। मुन्ना यादव यहाँ के वर्तमान विधायक है आरजेडी से, उनको लेकर क्या कुछ कहिएगा, कैसा विकास हुआ है क्षेत्र में? विकास तो जनता आकलन कर रही है। बस एक बात समझ लीजिए कि यहाँ एनडीए के लहर है, यहाँ से तीर छाप भारी बहुमत से जीतेगा। हैट्रिक लगाने के मूड में है बिल्कुल मुन्ना यादव, हैट्रिक लगाने के मूड में है। मुन्ना यादव जी हैट्रिक कहाँ से लगा पाएंगे? कहीं से हैट्रिक नहीं लगा पाएंगे। यहाँ से जीत एनडीए की होगी एकदम, हर हालत में 100%। 100%। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? राजीव कुमार सिंह। राजीव कुमार सिंह, क्या कुछ कहिएगा, बिहार में चुनाव है, चुनाव से पहले माहौल कैसा लग रहा है बिहार का? एक तरफा माहौल है एनडीए का। एक तरफा एनडीए का एक है? तरफा एनडीए का, कहीं कोई नहीं बचेगा इस पानी में। 10 का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। 2010 का रिकॉर्ड टूट जाएगा। 10-5 सीट विपक्ष को मिलना मुश्किल लग रहा है। इतना खुश है आप लोग नीतीश कुमार से कि 10-5 सीट विपक्ष को मिलेगा? 10-5 भी बहुत मुश्किल से, जोड़ घटाव कर कहीं 10-5 मिल जाए तो मिल जाए। उधर तेजस्वी जी कह रहे हैं कि इस बार सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनने के रेस में है। आप कह रहे हैं कि 10-5 सीट आ अरे जाएगा। भाई, यहाँ जहाँ आप खड़ा है मीनापुर में, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री के आने के बाद न कोई ऑपरेशन चलाई हो, न कोई सीआरपीएफ वाला इनकाउंटर किया। शांति स्वतः उनके नीति से समाप्त हो गई। आज पूरे बिहार में कहीं कोई नक्सलवाद नहीं है। आप देख लीजिए, आप खुद देखिए ना भाई। 7 चरण में चुनाव होता था, इस बार 2 चरण में चुनाव हुआ। अच्छा। अब मुख्यमंत्री के लोग कह रहे थे 1 चरण में चुनाव करा लीजिए, कहीं कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं, शांति है। इससे बड़ा चीज क्या चाहिए? पहले से शांति है बिहार में? एकदम शांति है। 5 बजे के बाद तो कोनो रोड पर चलता नहीं था मीनापुर रोड में, सब लोग घर में पैक हो जाते थे। आज 24 घंटा लोग चल रहा है। कब की बात बता रहे हैं कि लोग शाम से बाहर नहीं निकलते थे, ये कब की बात है? 5 से पहले का बात है। 5 के बाद तो यहाँ स्थापित हो गया, कानून का राज आ गया। अच्छा। अब इससे अमन चैन और क्या चाहिए आपको? लालू जी के राज में हर कोई जो है डरा हुआ था बिहार में। गुंडागर्दी था, नक्सलवाद था, अपहरण उद्योग चलता था, बलात्कारियों का जमात था। इस बार तीर चलेगा या ललटेन चलेगा? लालटेन कहाँ जलने वाला है? लालटेन तो बुझ गया कब का। सिर्फ तीर एनडीए, सिर्फ एनडीए। एनडीए मैं हो गया बिहार। नीतीश कुमार के किस काम से सबसे ज्यादा खुश हुए हैं? आप जब आए हैं मुजफ्फरपुर से यहाँ, तो यहाँ आप बाइक से भी नहीं आ पाते 5 से पहले। अच्छा। ये जो पुल जो आगे आपको मिला होगा, एक बड़ी सी पुल, वहाँ डाइवर्जन था। हल्का वर्षा होता है, रोड बंद, बस बंद, मोटरसाइकिल बंद, पैदल जो है तरह तरह कीचड़ हेल के आप चलते। अब इससे बड़का विकास क्या चाहिए? शांति मिल गया, विकास मिल गया, बिजली मिल गया, शिक्षा मिल गया, स्वास्थ्य मिल गया। अब कितना जो बुलवाइएगा हमसे? बोलते नीतीश या तेजस्वी? ओनली नीतीश कुमार, नीतीश। बस नीतीश कुमार। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार है। कुमार जी, क्या कहिएगा, बिहार में चुनाव है, चुनाव को लेकर क्या लग रहा है इस बार?
नीतीश जी बन रहा है फिर से मुख्यमंत्री। नीतीश जी तरफ जाने वाले। हाँ, नीतीश तेजस्वी जी की तरफ जाएंगे। तेजस्वी जी नहीं बन पाएंगे। नहीं बन पाएंगे। काहे नहीं बन पाएंगे? हंस रहे हैं तेजस्वी जी का नाम सुन के। नहीं वो बनवे जितने नहीं करेंगे, जीतेंगे ही नहीं। वोट सिर्फ नीतीश कुमार के पास अरे इस बार ललटेन जलाएंगे बिहार में। नहीं जल पाएगा इस नहीं जल बार। पाएगा। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? सुरेश प्रसाद। क्या कहिएगा, बिहार में चुनाव है, चुनाव को लेकर क्या कुछ कहिएगा? हम लोग नीतीश जी का मतलब करेंगे, नीतीश जी का मतलब हम लोग मतदान करेंगे, नीतीश जी का मतदान करेंगे। नीतीश जी को ही करेंगे। हाँ नीतीश जी, तेजस्वी जी से क्या दिक्कत है? न तेजस्वी जी को हम लोग अभी तक ना कभी दिए है ना देंगे, वो देंगे भी नहीं। देंगे भी नहीं। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि ललटेन जलाना है इस बार। ना ना लंटेल हम लोग नहीं जलाएंगे, ठीक है। हम लोग तीर का ही जो है काहे नहीं जलाइएगा ललटेन? लंटेल जो है हम लोग लंटेल कब क्या खत्म हो गया। कब खत्म हो गया? कब का खत्म हो गया लंटेल। अब बिजली के सामने लंटेल क्या चीज है? अच्छा, बिजली के सामने ललटेन कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। तो क्या क्या लाभ मिल रहा है अभी नीतीश कुमार जी की तरफ? लाभ तो बहुत मिला है, अब क्या क्या इसमें गिनती करा। बहुत लाभ मिला। लाभ बहुत मिला। अभी 125 यूनिट बिजली बिल फ्री कर दिया गया, ये सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हाँ मिल रहा, मिल रहा है। मिल रहा। झूठ नहीं ना बोल रहे। ना ना मिल रहा।